माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए हमारा थर्ड वीडियो है और ये इशिता किशोर जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था उनकी आंसर बुकलेट है ये, और ये ऐसे का आंसर बुकलेट है। हम ये थर्ड वीडियो पर है और इस वीडियो में कुछ खास है, इस आंसर बुकलेट में कुछ खास है क्योंकि यूपीएससी की जो कंपलसरी का जो पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें एक चीज़ पूछी गई है और वही चीज़ इसमें भी है जो मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और दूसरों तक भी वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। सो देखिए ऐसे का ही वही कंटिन्यूशन है। देखिए यहाँ पर है when the Indians felt they could no longer appeal to the conscience of British via prayer, petition, protests, they decided to change their own way। तो इसके माने क्या है कि जब इंडियंस को महसूस हुआ कि वो अब अपील नहीं कर सकते, मतलब हाथ नहीं जोड़ सकते कॉन्शियस को ब्रिटिश के, ओके, उनकी जो अंदर की जो आत्मा है उसको अब नहीं कर सकते, कैसे, प्रेयर से, पिटिशन से या प्रोटेस्ट से, तो उन्होंने खुद के रास्तों को बदलने का चेंज किया, मतलब उनके तरीक़ों को बदलने का चेंज किया। ओके, तो ये सारा है इस पैराग्राफ के मायने, इस 2-3 लाइन के मायने। हमारा आज मकसद है कि हम इंग्लिश सीखें और यूपीएससी में कौन सी चीज़ पूछी गई है मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाला हूँ, तो आप बड़े पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें। तो आज हम देखने वाले द इंडियंस फेल्थ क्यों इस्तेमाल हुआ है, कुड का क्या इस्तेमाल है, नो लॉन्गर तो हमने इसके पिछले वीडियोज़ में ही देख चुके हैं, अपील क्यों आया ये क्योंकि यूपीएससी में पूछ चुका है इसलिए हम इसे ज़्यादा ध्यान देंगे, कुड और अपील का। प्रेयर्स पिटिशन से आपको पता होगा दे डिसाइडेड टू चेंज, ओके, मतलब उन्होंने चेंज किया उनके रास्तों को। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है इस वीडियो में। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप इंटरेस्टेड हैं इन सारी चीज़ों में। सो देखिए इशिता किशोर मैंने ऐसे लिख के रखा है यहाँ पे, आपको समझ में इसीलिए। तो देखिए हमारा जो सेंटेंस है, द इंडियंस फेल्ड दे डिसाइडेड टू चेंज। सो इंडियंस फेल्ड ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म, ओके, ये भी है वर्ब का सेकंड फॉर्म। और इसकी एक खासियत है, जब द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप या कोई बुक पढ़ोगे तभी भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, मतलब वर्ब सेकंड मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे ये है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस, जैसे है हम पढ़ चुके हैं कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है और एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो हम पहले पॉजिटिव वाले देख लेते हैं, राइट। सो देखिए ये है और इसके माने है सब्जेक्ट। सो देखिए ये है सिंपल पास्ट टेंस का, जैसे मैं बोल रहा था। सो सब्जेक्ट तो आपको पता है क्या क्या होगी, आई, वी, ही, शी, दे वगैरह हमने पढ़ चुके हैं। वर्ब सेकंड में अब क्या आएगा, जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक लिख रहा हूँ तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाएगा। तो सिर्फ आपको इतने ही याद रखना है। अब गूगल पे सर्च करोगे कि वर्ब वन, सेकंड, थर्ड फॉर्म कोई भी, तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो आज वर्ब सेकंड आपके साथ रखिए लिस्ट में, ताकि आपको जुमले बनाने में आसानी हो। और ऑब्जेक्ट के क्या माने होते हैं कि जिस पर काम हो रहा है। तो देखते क्या है, दे केम टू सी मी। देखिए केम क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है और इसके माने होते हैं कि वो आए मुझे देखने, ओके, टू सी मी यानी मुझे देखने को। अब दे डिसाइडेड टू चेंज, उन्होंने फैसला किया चेंज करने का, चेंज होने का। कोई तो भी चीज़ है जो चेंज कर रहे हैं, पिटिशन, प्रेयर जो उनका तरीका था वो बदलने वाले थे, तो उन्होंने वो चेंज करने का फैसला लिया था, राइट। तो यहाँ पे भी दे केम टू सी मी, उन्होंने वो मुझे मिलने के लिए आए, मुझे देखने के लिए आए। शी डिसाइडेड टू टॉक टू मी, उसने फैसला किया मुझसे बात करने का, राइट। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पे ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से जुमले बना सकते हैं। शी ब्रोक द विंडो, उसने खिड़की तोड़ा या तोड़ दिया, इस तरीके से हम हिंदी बोल देते हैं। अब इसी का है नेगेटिव, यानी जिसमें हम ना बोलते हैं। तो इसमें इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के बाद डिड, नॉट या फिर डिडंट, ओके, डिडंट भी पढ़ते हैं इसे। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन है और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सिर्फ पॉजिटिव जुमले में ही वर्ब फर्स्ट आएगा, बाकी सब में वर्ब सेकंड आएगा, बाकी सब में वर्ब फर्स्ट ही आएगा, राइट। सिर्फ पॉजिटिव में वर्ब सेकंड आता है। द इंडियंस डिड नॉट फील, ओके, इंडियंस ने महसूस नहीं किया। उसके बाद जो भी जुमला है आप लगा सकते हैं आपकी दिल की मर्जी से, ओके। दे डिड नॉट डिसाइड, उन्होंने डिसाइड नहीं किया। दे डिड नॉट डिसाइड टू चेंज, उन्होंने फैसला नहीं किया चेंज होने का या चेंज करने का, जो भी जो कर रहे थे। शी डिड नॉट ब्रेक द विंडो, उसने विंडो नहीं तोड़ा। तो ये ब्रेक क्या है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है। तो आप अगर आपके पास लिस्ट है तो आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं। शी की जगह किसी का नाम लीजिए, या आई, शी, यू, ही, दे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, राइट। उसकी जगह लिखना है या खुद का नाम लिखना है, दोस्तों का, 1000 दोस्तों का, उसके साथ आप ये जुमले बना सकते हैं, ओके। प्रिया एंड समी डिड नॉट ब्रेक द विंडो, यानी प्रिया एंड समी ने विंडो ब्रेक नहीं किया, यानी खिड़की नहीं तोड़ा। फिर उसके बाद होता है क्वेश्चन मार्क वाला जुमला, यानी डिड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे डिड द इंडियंस फील, क्या इंडियंस ने महसूस किया, इस तरीके से आएगा। डिड दे डिसाइड टू चेंज, डिड दे डिसाइड, हम यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है जगह कि सेकंड फॉर्म कहीं नहीं आ रहा। डिड दे डिसाइड टू चेंज, क्या उन्होंने चेंज किया। डिड शी ब्रेक द विंडो, क्या उसने विंडो तोड़ा। इस तरीके से आप हज़ारों जुमले बनाते हैं। सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस तरीके से हमने ये देख लिए। अब आते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, वैसे आपको ये पता ही होगा।
सो जैसे माई को मेरा यानी माई कार, यूर कार तुम्हारी आपकी या फिर आपकी कार, और हमारी कार, हिज उसका कार एक बॉय के लिए, एक लड़का रहा तो हर उसका मतलब जो गर्ल है उसकी कार भी बोल सकते हैं, उसका कार भी। फिर देयर उनका कार, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर ओन वेज, मतलब देयर वेज उन्होंने डिसाइड किया कि उनके रास्तों को चेंज करें। ओके, इस तरीके से बहुत आसान है, वैसा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा हूँ कि इंग्लिश कंपलसरी, ओके, यूपीएससी 2024 में पूछा गया है कुड के बारे में। देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए सब्जेक्ट आएगा, कुड आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सब्जेक्ट कुड नॉट नेगेटिव में आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुड सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में आएगा, इंटरोगेटिव में यानी क्वेश्चन मार्क में। आई कुड गो देयर, मैं वहाँ जा सकता था, मैं वहाँ जा सका, या मैं वहाँ जा पाया। इस तरीके से हिंदी में 3 तरह के मायने होते हैं इसके, ओके। तो इस तरीके से आपको कैन का ये पास्ट है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म जैसे गो है तो वेंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कैन का सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, जो भी कहना चाहिए आप, लेकिन ये पास्ट में इस्तेमाल होता है। आई कुड गो, आई कुडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका, मैं वहाँ नहीं जा पाया, मैं वहाँ नहीं जा सकता था। कुड यू गो देयर, क्या आप वहाँ गए, मतलब क्या आप वहाँ जाओगे, क्या आप वहाँ जा सकते थे, इस तरीके से माने होते हैं। लेकिन ये एक फॉर्मल वे है क्वेश्चन करने का इंग्लिश में। देखते कैसे, देखिए यहाँ पे है, ये 2024 का है, इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है ये। तो यहाँ पे ये सवाल आया है, देखिए कि आपको इसमें नेसेसरी चेंजेस करना होते हैं, ओके, मतलब वो फॉर्म को बदलना होता है करेक्ट करने के लिए, राइट। ये वाला ये सारी चीज़ें हमने वैसा ये वीडियो बना चुके हैं, आप रिसेंट वीडियोस के टाइम में देख सकते हैं। ऐसे इंग्लिश कंपलसरी की कोई थंबनेल होगी, आप उसे देख लीजिए। तो यहाँ पे हम कैन को बदलना था कुड में बदलने के लिए ये फॉर्मल वे होता है, कुड यू जस्ट शट अप फॉर अ मिनट। कैन भी सही था, कैन अगर से आप प्रेजेंट वे में बोल रहे कि कोई आपके सामने बकबक कर रहा है, बातें बहुत कर रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं कैन यू जस्ट शट अप फॉर अ मिनट, क्या आप थोड़ी देर के लिए चुप बैठ सकते हैं। कुड यू जस्ट शट अप फॉर अ मिनट, क्या आप थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जाओगे, आप थोड़ी देर के लिए चुप बैठ सकते हैं। इस तरीके से हिंदी होती है इसकी, ओके। तो यही फॉर्मल वे था, तो यही कुड के बारे में एडवाइस पूछा गया है। और कुड यू एडवाइज मी, ओके, कुड यू एडवाइज मी व्हाट शुड आई डू, इस तरीके का भी क्वेश्चन आया था, हमने वो भी वीडियो देखे थे। तो कुड के बारे में यूपीएससी ने पूछ चुका है, इसलिए हम इस पर थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे थे, राइट। तो ये एक वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें ताकि और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में, और दूसरों तक इस वीडियो शेयर करें, ओके, ताकि सबको सीखने का मौका मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।